क्लास 10th के हिंदी के बारे में, हिंदी से कैसे कैसे क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मालूम है कि सब सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सब में 20 नंबर का क्या आ रहा है, बहुविकल्पी। 20 नंबर का क्या आ रहा है, बहुविकल्पी। 20 नंबर बहुविकल्पी के साथ साथ हिंदी में और क्या पूछेगा इसके बारे में जानते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर जो हिंदी में कहाँ कहाँ किस चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे उसके बारे में भी जानेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते बहुविकल्पी में देखते हैं। तो आप देखेंगे 20 नंबर का क्या आएगा, बहुविकल्पी आएगा, जिसमें आपको गद से, किससे, गद से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। गद से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर से। और पद से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। बहुविकल्पी क्वेश्चन 5 नंबर गद से आएगा और 5 नंबर किससे आएगा, पद से। समझ में आ गया। उसके बाद आप देखोगे रस से, रस कौन सा, करुण रस या हास्य रस या करुण रस, इन दोनों में से कोई एक पूछेगा, केवल 1 नंबर का। इसको लिखना नहीं है, केवल ट्रिक लगाना है, यानी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहले क्या होता था, हिंदी में हास्य रस की परिभाषा लिखना होता था और उदाहरण लिखना होता था, पर ऐसा नहीं है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, उदाहरण कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उस चारों ऑप्शनों में से एक कोई सा जवाब देना रहेगा। तो याद करने का सिस्टम खत्म, व्याकरण याद करने का सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी रस से कितना नंबर का आएगा, 1 नंबर का। और कैसा क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी आएगा। क्या आएगा, बहुविकल्पी। तो कोशिश कीजिए आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन करने के लिए, आप रस और अलंकार याद करने के चक्कर में मत पड़िए। रस, कई लोग रस की परिभाषा याद करके बैठे हैं, रस का उदाहरण याद करके बैठे हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसा क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का, 1 नंबर का। अलंकार भी कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। अलंकार से भी एक क्वेश्चन पूछेगा और कितने नंबर का, 1 नंबर का। फिर से छंद, छंद से भी क्वेश्चन पूछेगा, केवल 1 नंबर का। कितने नंबर का, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, छंद से एक क्वेश्चन दे देगा और उस 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक क्वेश्चन करना रहेगा, माने कि एक जवाब देना रहेगा। ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग आप लोग समझते क्या होता है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगा हो, जैसे हमने कहा कि विकार, क्या बोल दिया, विकार, विकार। अब विकार हमने बोला तो इसको 2 शब्दों में ऐसे तोड़ो कि दोनों का अर्थ निकले। तो वी धन कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कार एक अलग शब्द हो गया कि नहीं, तो इसके आगे उपसर्ग क्या लगा है, वी लगा है। क्या लगा है, वी लगा है। वैसे ही उपसर्ग पूछता है, और उपसर्ग हमेशा किसमें का पूछेगा, आ का पूछेगा, तो अन का या तो अधि का या अप का या अनु का या उप का या स का, इसमें से पूछेगा। और कितने नंबर का पूछेगा, 1 नंबर का। और ये भी क्या होगा, बहुविकल्पी होगा। क्या होगा, बहुविकल्पी होगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा, एग्जाम्पल में हम बोले तो क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि कुछ भी बोल सकते हैं, विद्यालय, क्या कर देगा, विद्यालय, विद्यालय कर दे, या तो हाँ विद्यालय कर दिया, तो इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है, वी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आले एक अलग शब्द हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है ना, तो विद्या एक अलग शब्द हो गया और आले एक अलग शब्द, माने कि आगे क्या जुड़ा है उसको हटाना है, माने वो पता करना है। ठीक है, वो उपसर्ग होता है। और कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का। समास की बात करें तो समास में कर्मधारय बहुब्रीहि से हमेशा पूछा जाता है, द्वंद्व, दुग, ये सब देखो, द्वंद्व आ गया, बीच में अगर रेखा जैसे माँ बाप, ठीक है ना, और इसमें अंक पूछेगा तो दुंग हो गया, कर्मधारय और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में तो ज्यादा करके भगवान देवताओं के नाम आते हैं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, पीताम्बर हो गया, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर, ऐसे कुछ कई क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 नंबर का, कितने नंबर का, 1 नंबर। और 1 नंबर आपका उपसर्ग हो गया। तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, कितने नंबर का, 1 नंबर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा और कितने नंबर का, 1 नंबर का। सर्वनाम पूछेगा, कितने नंबर का, 1 नंबर का। वाक्य का स्वरूप कितने नंबर का, 1 नंबर का। और ये सब देखोगे आप तो 1-1 नंबर का पूछेगा, जो आपका कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के, क्या हुआ, 20 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के, 20 नंबर के। और सब जितने भी पहले लिखने वाले आते थे, अब सब किस में आएंगे, बहुविकल्पी में। किस में आएंगे, बहुविकल्पी में। समझ में आ गया ना। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक तरह से ही बहुविकल्पी में क्या याद करोगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, यही करोगे ना, कि उसको याद करोगे आप। याद करने, अब याद करोगे तुम रस की परिभाषा क्या होती है और उसका उदाहरण क्या है, इतना टाइम वेस्ट करोगे, नहीं करना है। ठीक है, अभी आपने ये देखा, अब पढ़ना क्या है, याद क्या करना है वो देखेंगे। अभी तो 20 नंबर आपका हो गया, टोटल कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। 100 नंबर में से आपका 70 नंबर आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना, और 30 नंबर स्कूल से मिल जाता है।
30 नंबर क्या मिल जाता है स्कूल से। 70 नंबर में आपने 20 नंबर तो बहुविकल्पी कर दिया, 20 नंबर क्या कर दिया बहुविकल्पी, कितना बचा 50। अब 50 नंबर कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए 50 नंबर में अब बात करें तो गद्यांश पूछेगा 6 नंबर का और पद्यांश पूछेगा 6 नंबर का। 6 नंबर का ये पूछेगा गद्यांश और पद्यांश। ये बहुत ही इजी होता है, बच्चे सब परेशान होते हैं कैसे किया जाए। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के 2-2 नंबर के, कितने नंबर के 2-2। पहला क्वेश्चन होगा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। या तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित जो दिया है इसका क्या लिखिए संदर्भ लिखिए, क्या लिखिए संदर्भ। सबको याद होना चाहिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना और ठिकाना इसके कवि है, ऐसे आप लिखते हो। अब देखो गद्यांश हो गया कितने नंबर का 6 नंबर का, और ये बहुत ही इजी होता है, इसे प्रैक्टिस करना होता है, याद नहीं करना होता है। लड़के सब क्या कर लेते हैं याद याद नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो आप जो पंक्ति दी रहेगी जो लाइन दिया रहेगा बस इतना जान लेना है किस चैप्टर का है। अगर तुम्हें मालूम चल गया किस चैप्टर का है तो 6 का 6 नंबर तुम्हारा झोली में आ जाएगा। तुम्हें इतना केवल मालूम चल गया किस चैप्टर का है किस सब लेसन का है तो तुम आराम से 6 का 6 नंबर किसमें कर सकते हो अपने झोली में। जैसे मित्रता से दे दिया, मित्रता का 10-15 लाइन दे दिया, आपको मालूम चल गया मित्रता पाठ का है तो पहला पहला क्वेश्चन हो तो रहेगा सीधा संदर्भ लिखने के लिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के फलाने पाठ से लिया गया और फलाने इसके क्या है लेखक है। समझ में आ गया। ये तो हो गया 2 नंबर। फिर से एक क्वेश्चन और देगा कि उसमें लाइन किया रहेगा, इतना बड़ा दिया रहेगा उसमें कुछ दूर लाइन किया रहेगा, कहेगा इसका क्या कीजिए व्याख्या कीजिए। व्याख्या नहीं बढ़ा चढ़ा के लिखिए। तो जो लाइन लिखा रहेगा जैसे कि विकास सर खाना खाते हैं, ठीक है, अब उसको बढ़ा चढ़ा के अपने भाषाओं में लिखना है, व्याख्या कर दिए, खत्म बात। और फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसी में से छाट के आंसर लिखना रहता है। उसी में क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा और उसी में से आंसर छाट के लिखना रहता है। तो ये कितने नंबर का हो गया 6 नंबर का। वैसे ही गद से पूछता है और वैसे ही पद से पूछता है। पद थोड़ा टफ हो जाता है इसको हिंदी अनुवाद करना, ठीक है। उसके बाद पूछेगा गद और पद से फिर से संस्कृत में पूछेगा कितने नंबर का 5-5 नंबर का। इसको संस्कृत में 2 देगा, एक गद में देगा एक किस में देगा पद में देगा, ये दोनों देगा 5-5 नंबर का। तुम्हें हिंदी अनुवाद इसका करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हिंदी अनुवाद, और संदर्भ भी लिखना पड़ेगा कि किस पाठ से लिया गया है। संदर्भ लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर, और हिंदी अनुवाद करोगे तो कितना मिलेगा 3 नंबर। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक गद से संस्कृत का अनुवाद करने के लिए आएगा और एक किससे आएगा पद से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा। देख लो संस्कृत का कितना वेटेज ज्यादा हो गया, कितना नंबर हो गया 10 नंबर। कितने नंबर 10 नंबर, और 6 नंबर तुमको क्या मिला गद और पद से। ये तुम नहीं भी जानते हो तब भी आराम से क्या कर सकते हो लिख सकते हो। संस्कृत में अनुवाद लगभग तो जेगा मन करे वहां संस्कृत में अनुवाद कर देना, क्या मास्टरों साइन करने वाले आते हैं ना वो लोग के संस्कृत नहीं आता है, हिंदी के मास्टर को संस्कृत आता है नहीं आता है, ठीक है लिख देना जैसन तेरी खाकर पैया वैसी हमारी हिंग, जैसन छात्र वैसन मास्टर। आजकल घूस वाले के चक्कर में ज्यादा है लोग, वो कॉपियां जांच देखो कॉपी जो जांच करने जाते हैं उनको मिलता है पैसा, क्या मिलता है पैसा। जितना ज्यादा कॉपी जांच करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, तो फटाफट साइन करता है। वो संस्कृत पढ़ने जाएगा पकड़ा दुगली दुका इतना टाइम है उसके पास, वो खुदे वो नहीं पढ़ पाएगा, वो खुदे अनुवाद नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा का अनुवाद चेक करेगा ठीक से। तो जैसे जो समझ में आया वैसे लिख देना है बस। गाना लिखेंगे संस्कृत में गाना लिखेगी ये कैसे लिखोगी पियर की फराक वाली संस्कृत में गा के सुनो तो पियर की फराक वो है अस्थि जोड़ देगी ला उठा ले जाएगा तुम्हारे बस्ती से तुमको ठीक है। तो 5-5 नंबर का ये क्या हो गया अनुवाद करना हो गया। अब कितना ही मास्टर तुमको पढ़ाएंगे बताओ, मास्टर को खुदे नहीं आता तो तुमको क्या बताएंगे हिंदी अनुवाद करना मास्टर लोग को जल्दी नहीं आता तो तुमको क्या बताएंगे बताओ, बात सही है कि नहीं। आगे देखो अब मेवाड़ मुकुट पूछेगा, ये खंड काव्य से कई को रहता है, मुक्तिदाता रहता है, कई को रहता है, उसमें से केवल तुमको क्या करना पड़ेगा मेवाड़ मुकुट, क्योंकि मेवाड़ मुकुट तुम्हारे जिले का है। तुम्हारे जिले का क्या पड़ता है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट में महाराणा प्रताप की कहानी है। महाराणा प्रताप अकबर से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं और हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद अरावली के जंगलों में भाग जाते हैं अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी के साथ, और अरावली के जंगल में कैसे जीवन व्यतीत करते हैं 7 सर्गों में बताया गया है मेवाड़ मुकुट में। इस 7 सर्गों में केवल 2 को पूछा जाता है बिल्कुल इजी कि क्या कहते हैं मेवाड़ मुकुट के नायक का
चरित्र चित्रण कीजिए। तो नया कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, या प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग या तृतीय सर्ग पूछ सकता है क्या? ऐसे ही पूछता है, बहुत ही इजी है, कहानी सुन लोगे आराम से इसको कर जाओगे। उसके बाद आएगा दो जीवन परिचय, एक गद से और एक पद से। कितना जीवन परिचय आएगा? 2 ठो। पहले 3 नंबर का जीवन परिचय आता था, अब कितना नंबर का आएगा? 5 नंबर का। कितना नंबर का आएगा? 5 नंबर का। तो 2 जीवन परिचय लिखोगे तो कितना नंबर का हो जाएगा? 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का। ठीक है। एक श्लोक लिखोगे, अपने जो पेपर में नहीं आया रहेगा, एक श्लोक लिख दोगे अपने याद किया हुआ, तो कितने नंबर का? 2 नंबर का। एक अभी तक देखोगे तो श्लोक एक याद करना है, कितने नंबर का हुआ? 2 नंबर का। जीवन परिचय तो शुरू से याद करते तुम लोग, वैसे 3-3 को जीवन परिचय याद है ना, तो क्या दिक्कत है? 10 नंबर तुम्हारा इधर फ्री आ गया और 2 नंबर श्लोक में आ गया। फिर उसके बाद एक पत्र लिखना है, एप्लीकेशन, 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। ही पहले नहीं आता था, अब स्टार्ट कर दिया ये भी। पत्र आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कहेगा कि रेलवे बोर्ड अधिकारी को एक पत्र लिखिए, कह सकता है कि अपने पुलिस थाना के अधिकारी के ऊपर कोई एक पत्र लिखिए, कुछ भी कह सकता है। अपने ग्राम पंचायत में जो प्रधान है उनको एक पत्र लिखिए, कुछ भी कह सकता है। तो डायरेक्ट लिखना, हमारे ग्राम के महोदय प्रधान जी, आपने हमारा लैट्रिन खा लिया है, हमारा लैट्रिन वापस दो। क्या जी, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तब सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, हम सिखाएंगे, टेंशन ना लो। फिर उसका 2 गो, देखो 5 गो संस्कृत में क्वेश्चन देगा। कितने क्वेश्चन? 5 गो। 5 गो संस्कृत क्वेश्चन में से 2 गो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन? 2 गो। एक एक नंबर का होगा, एक एक नंबर का होगा, तो कितना नंबर होगा? 2 नंबर। कितने नंबर? 2 नंबर। और एक निबंध आएगा, क्या आएगा? निबंध, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और निबंधवा जो है ना, कितना नंबर का होता है? 7 नंबर का। कितना नंबर का? 7 नंबर का निबंधवा होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। और ये 7 नंबर का निबंध आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? और ज्यादा करके पर्यावरण हो गया, रक्षा हो गया, महिला हो गया, शिक्षा हो गया, इसी पे, जनसंख्या हो गया, इसी पे क्वेश्चन पूछता है हमेशा, इसी पे हमेशा पूछेगा। ठीक है। तो 4 गो निबंध आपको तैयार करना है अच्छे से। और हिंदी में रही बात, तो 20 बहुविकल्पी को हमने 200 क्वेश्चन में कवर किया है। कितने नंबर? 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन हम करा देंगे यूट्यूब पे, वन लाइनर कह रहे हैं हम, पीडीएफ बना के बकायदे। आप लोग वो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसी में से 20 क्वेश्चन आएगा, फालतू कुछ भी नहीं। समझाया? उसके बाद फिर से ये तो हो गया 20 नंबर आपका कंप्लीट, उसमें हो जाएगा वीडियो में, एक वीडियो में हो जाएगा, 2 वीडियो में हो जाएगा लगभग। और ये चीजें जो है एक एक वीडियो में एक एक कवर हो जाएगा। जैसे गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, दोनों कैसे लिखना है ये अच्छे से सिखा देंगे, एक ही वीडियो में आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर ये फ्री आ जाएगा तुम्हारा। फिर ये संस्कृत में अनुवाद कराना तो हमारे बाबूजी नहीं सिखा पाएंगे, हम तो कोनो खेत की मूली है। है कि हमको संस्कृत नहीं आता। ठीक है। उसके बाद मेवाड़ मुकुट 3 नंबर का एक कहानी हम बता देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। फिर इसे 2 जीवन परिचय 5-5 नंबर का, और जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है वो याद कराने का हमारा जिम्मा है। ठेका ले लिए हैं, ठीक है ना, ठेकेदार हो गए आजकल हम। ठीक है। श्लोक आप लोग खुद याद करोगे, हम कैसे याद कराएंगे? ठीक है ना। आप सबसे कल एक श्लोक सुनेंगे। ठीक है। उसके बाद पत्र जो एप्लीकेशन है, ये कैसे लिखा जाता है, एक फॉर्मेट बना देंगे, उसी फॉर्मेट पे बस एरिया और नाम चेंज करना रहेगा, और लिखने का तरीका एक फॉर्मेट रहेगा। जैसे कि पहले तुम लिखते सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, हमारा स्कूल फलाने, हमारा स्कूल ठिकाने। ठीक है ना। ठीक है। सभी ने निवेदन यह है कि हम आज बहुत तेज बुखरिया गए हैं, इसलिए आज हम स्कूल नहीं आए हैं, कृपया करके आज हमको छुट्टी दे दीजिए, नहीं तो आप छुट्टी नहीं देंगे तो बाहर छील देंगे। आया तो फीस नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं? हम आपको पैसा देते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, क्या देते हैं? पैसा देते हैं, खिपड़ा नहीं देते, हमारी मर्जी, हम आए चाहे ना आए। बस है कि नहीं? ये नहीं लिखते हो? क्या लिखते हो? सभी ने निवेदन यह है कि आज हम बहुत, हमारे घर पे बहुत बड़ा काम पड़ गया है। अच्छा, कार्य पड़ गया, तो काम पड़ गया है। तो ऐसा हो सकता है। तो वो एप्लीकेशन अलग है, ये पत्र अलग है। पत्र और वहां पे जो होता है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसको अलग तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि तुम छोटे बच्चे अब नहीं रह गए हो। बोर्ड मानता है कि तुम कितने बड़े हो गए हो, इतना बड़े हो गए। ठीक है। तो ये पत्र हो गया, निबंध हो गया। निबंध और पत्र पे ज्यादा फोकस कर, आई माई, अरे है 9 हो, तनी मात्रा नीचे आ गया है।
हाई मात्रा जो है ना, बेचारा झुकाव ज्यादा हो गया तो इधर आ गया था। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, इतना रहा हिंदी का सिलेबस। तो ये 20 क्वेश्चन तो फरिया जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये जीवन परिचय एक दिन के क्लास में खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और श्लोक तो आपको खुद याद करना है। पत्र कैसे लिखा जाता है ये बताया जाएगा। निबंध कैसे लिखा जाता है वो बताया जाएगा। मेवाड़ मुकुट एक कहानी है, ये संस्कृत में, और ये संस्कृत में अनुवाद करना आप लोग के उतर फरिया लीजिएगा। ठीक है, मैं हर चैप्टर का तनी तनी कहानी देख लीजिएगा। हर चैप्टर का तनी तनी कहानी देख लीजिएगा। जैसे हिंदी में संस्कृत में तनी तनी पढ़िएगा, जैसे पकड़ लिए कि है पाठ कहाँ है, वो कहानी छाप दीजिएगा, फरिया आ गया। समझ आया? एकदम आसान तरीका था, है ना? था कि नहीं? है? एकदम आसान तरीका है। उसके बाद देखिए, आई गद्यांश और पद्यांश तो आपको बिल्कुल इजी कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत। हिंदी में कुछ पढ़ना है? कुछ पढ़ना है हिंदी में? संस्कृत का खाली कहानी पढ़ना है, याद करना नहीं है। अतन तनी कहानी याद रहेगा ना तो जोड़ जाड़ के लिख दीजिएगा। बनारस में हमारा घर है, हमारा मौसियों घर है, हमारा फूफो घर है, हमारा पप्पो घर है। समझा है कि नहीं? आराम से टेंशन फ्री। कोई दिक्कत? सामाजिक मास्टर से तुम लोग हिंदी पढ़वा रहे हो, बताओ।